आगे के लोग कलश पे जल लेके आ गए, थाली लेके आ गए कि चरण प्रक्षालन किया जाए। पुत्री आई है, पुत्री का आगमन हुआ है। सती माता ने हाथ मारा, थाली छनछनाते हुए। बहन बड़े व्यंग में हंस रही थी। हंसने भी कई तरीके के होते हैं, बहुत लोग हंसते हैं, हंसना भी कई तरीके का होता है। तो बहन हंस रही थी व्यंग में कि देख लो हम बिना बुलाए आ गए। और जब यज्ञ मंडप पर प्रवेश किया तो देखा कि सबका स्थान है और शिव का स्थान है। शिव के बिना कहाँ यज्ञ संपादित होता है। शिव में जो ई की मात्रा है वो उसकी शक्ति है। उस शक्ति को निकाल दो तो शिव सब हो जाता है। और जब शिव का स्थान नहीं देखा तो अस्कह योग अग्नि तनुजारा भयम सकल मखाहाकारा। योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया माता सती ने। नारद जी द्वारा यह सूचना भगवान भोलेनाथ को मिली। भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ करके एक शिला पर फेंकी और उससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र जी आए और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। मूसा पंडित जी की दाढ़ी आड़ी नोच ली, 3200 दांत तोड़ दिए उनके। और दक्ष का सिर काट करके उसी कुंड पर शिवाय स्वाहा। बड़ी चिंतित हुई और इसके बाद बड़ी प्रार्थना की तो दक्ष को बकरी का सिर लगाया गया। बकरी का सिर लगाया गया तो बकरा जब बोला तो भोले बाबा को हंसी आ गया। लेकिन ऐसा नहीं, तब जब से जाए सती तनु त्यागा तब से शिव मन भयम विरागा। भगवान शिव तो विरागी हो गए। ये 3 पुत्रियों का वर्णन हो गया और 2 पुत्र हैं। कौन कौन से? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का क्या अर्थ है? समाज में जिसका ऊंचा पैर, समाज में जिसकी उच्च प्रतिष्ठा, उसका नाम उत्तानपाद। और उत्तानपाद के यहाँ उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है जो वेद के बताए हुए रास्ते पर चले। सुष्ठुर नीति यश सा सुनीति, जो वेद के बताए हुए मार्ग पर चले वो सुनीति। कोई पुत्र नहीं था। राजा एक दिन वन पर गए और देखा तो एक किसी राजकुमारी पर आकृष्ट हुए और उसे अपने साथ ले आए। उसका नाम था सुरुचि। और सुरुचि जब आई तो रथ में बैठा के ला रहे तो बड़े ढोल नगाड़े बज रहे राज्य में राजा के, उत्तानपाद के। बोले कि अच्छी सुंदर रानी लेके आए हो ना, इसलिए मेरा स्वागत कर रहे हैं। सूचना मिली कि नहीं नहीं, महारानी जी गर्भवती हैं, उन्हें संतान होने वाली है। सुनीति आई, बोली ये कौन है? बोले कि ये तो हमारी पत्नी है। बोले देखो ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। अब बड़े लोगों को कार्य कुछ थोड़ा मर्यादा में रहता है तो उनको भी अलग अलग मकान कुछ बना के दे दिया होगा, दे दिया। और पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम था ध्रुव। ध्रुव महाराज प्रकट हुए। ध्रुव महाराज थोड़े बड़े हुए तो अपने पिता की गोद में बैठने जाने लगे। ध्रुव महाराज प्रकट हुए कि देखो जाने लगे तो माता ने कहा कि देखो तू इनकी गोद पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि बोले मैं भी तो इनका पुत्री हूँ, ये मेरे पिता है। बोले इनका पिता होना आवश्यक नहीं है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मेरा माँ होना आवश्यक है। जा तपस्या कर भगवान की, और भगवान की तपस्या करना। और जब भगवान प्रसन्न होकर तुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए तो तू एक ही प्रार्थना करना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे देना। देखिए कितना बड़ा ये दुराग्रह है। आप विचार करके देखना थोड़ा कि जिसे संत कहते हैं गर्भवासम दुखम न भूतो न भविष्यति, तो गर्भ को भगवान से श्रेष्ठ बता दिया कि तपस्या तो करना तो, लेकिन तपस्या में भगवान मिले तुझे और मुझे क्या चाहिए तो तू ये कहना है कि मुझे जो है सुरुचि माता की गर्भ में भेज दे। लेकिन अपनी माँ के पास रोते रोते आए। देखिए ये सदगृहस्थ
धर्मात्मा माता के ये लक्षण है। माँ ने कहा, सुनीति ने, अरे तेरी माँ ने ठीक है तो कहा है बेटा, तू तो इस पिता की गोद में बैठने के लिए तरस रहा था, ललाई था। तेरी माँ ने तो तुझे परम पिता की गोद में बैठने का मार्ग दिखा दिया है। और बड़ा संतों के पास जाती हो, उसे बाल्यकाल से सत्संग में लेके जाती है। लाना चाहिए बच्चों को, सत्संग में जरूर लाओ। हम कथा कर रहे थे एक जगह, तो लिखा था कि बच्चों को लाना मना है, बोर्ड पे लिख दिया। बच्चे खूब सोच रहे हैं, बोले ये किसने लिख दिया? बोले महाराज क्या करें, वो बच्चे आते हैं, बड़ा उठम करते हैं, हल्ला करते हैं। हमने कहा कि ये पहले बोर्ड हटाओ तब हम कथा करने जाएंगे। अरे उन्हें वो तो लीला दिखाएंगे ही, बाल गोपाल हैं, हमारे बच्चों को संस्कार मिलेंगे कहाँ से? अरे वो कथा सत्संग में आएंगे तो उन्हें संस्कार मिलेंगे ना। तो जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो उन्हें तो अवश्य लाइए। वो भावी भारत है, हमारे आगामी भविष्य है। वो जब संस्कार नहीं सीखेंगे तो उन्हें धर्म का पता कैसे चलेगा? वो सीखे तो जाने तो माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को सत्संग में लेके जाती, संतों के चरणों पर मत्था रखती, तो एक ही प्रार्थना करती, मुझे तो पुत्र है, मेरी छोटी रानी को पुत्र नहीं है, ऐसी कृपा करो ना महाराज की, उसे भी पुत्र हो जाए। बोले देवी आप कितनी बड़ी धर्मात्मा है, जिस रानी के आने पर राजा ने आपको निकाल दिया, आप उसके पुत्र की कामना करती हैं। और बताया ध्रुव को, तो ध्रुव जो है परमात्मा की खोज में चल रही है, और परमात्मा की खोज में चल रही है तो नारद जी मिले। हमने पूर्व में निवेदन किया था ना कि नारद का नाम क्या है? नारद देव दर्शना। नारद जी जैसे मिले हैं उसे भगवान जरूर मिले, चाहे वो दुष्ट रहा हो चाहे भक्त रहा हो। तो नारद जी जैसे मिले उसे भगवान ने जरूर दर्शन दिया। तो नारद जी मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे, भगवान के दर्शन करने हैं। नारद जी ने ठोक बजा के देखा, बोले नहीं हमें तो दर्शन ही करने हैं। दीक्षा दी गुरु नारद जी ने, मंत्र दिया, और ध्रुव जी महाराज जाकर के तपस्या करते हैं। तपस्या करके वहां से बड़ा भाव से प्रभु की तपस्या करते हैं। और इतनी तपस्या करी कि एक टाइम का आहार लेते, एक टाइम जल लेते, तपस्या करने लगे। दोनों टाइम छोड़ दिया, अब केवल पत्ते खाते और भगवान का जप करने लगे। अब पत्ते भी छोड़ दिया, केवल जल पान करके भगवान नारायण का जप करते। वायु का सेवन करके भगवान नारायण का जप करने लगे। 5 महीने आते आते ध्रुव जी महाराज ने श्वास को भी रोक लिया, श्वास को अवरुद्ध कर दिया, पूरे वायुमंडल का वायु रुक गई। और परमात्मा का सभी घबरा के ध्यान करने लगे। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए सभी देवताओं को लेके। नारायण ने, प्रभु ने कहा कि हम जाते हैं। जाकर के देखा तो ध्रुव जी महाराज तो बिल्कुल तपस्या में लीन है। तपस्या में जैसे लीन हुए वो, तो उनके अंतर हृदय में परमात्मा की झांकी थी। भगवान ने एक पल उस झांकी को अलग किया, छटपटा गए ध्रुव जी महाराज, और आंखें खोलकर देखी तो सामने जो हृदय में बैठा था वही सामने खड़ा है। लेकिन बोले क्या 5 वर्ष का बच्चा, उसे तो खा घा भी नहीं आता, क्या बोलता वो, कुछ भी नहीं बोल पाया। तो भगवान ने पस्पर्श वाले कृपया को बोले, भगवान ने अपना संग ध्रुव जी के गाल से छुलाया और वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया। और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यास्तु हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आप मेरी वाणी जन्मों से सोई हुई थी, अभी से नहीं, जन्मों से सोई हुई थी। बड़ी कृपा की कि मेरी प्रसुप्ता वाणी को अंतः प्रविश्य धारक बनकर आपने जगा दिया। बात भी सत्य है, वो इस वाणी पर नहीं बैठे तो हम बोल पाएंगे क्या? कानों में श्रवण शक्ति लेकर वो विराजमान नहीं हो तो हम सुन पाएंगे क्या? मैं तो निवेदन किया करता हूँ कि वक्ता तो
व्यासपीठ पर बांसुरी की तरह बैठता है। फूंक तो मेरे वाक्य बिहारी ही लगाते हैं उस पर, नहीं तो किसकी सामर्थ्य इतना बोल पाए, वो तो उसकी भगवान की कृपा है। तो बड़ी स्तुति करी, ध्रुव जी महाराज को वरदान दिया, क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं अब तुम 32 लाख वर्ष तक शासन करो। बोले नहीं नहीं भगवान के दर्शन के बाद भी राज्य भोगने का विलासा कैसे कर सकता हूँ? और वो तो जाने लगे। बोले नहीं 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 आप राज्य भोगो, थोड़ी सी किंचित मन में विलासा थी। छोटी रानी के पुत्र जो हुआ था उसका नाम था उत्तम, और ध्रुव जी महाराज आए, शासन किया। एक दिन यक्षों ने छोटे भाई को मार दिया। छोटे भाई को मारा तो ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का वध किया, और जब यक्षों का वध किया तो उनके बाबा आ गए। कौन है उनके बाबा? बताइए, अभी बताया था हमने, नहीं पता? स्वयं वो महाराज आ गए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि नायम मार्गो